शालोम। 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 डिक्लेरेशन डे है तो और 3 मिनट रुक जाते हैं और कोई अगर ज्वाइन होंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे ताकि सब कोई अपने अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद डिक्लेयर कर सके। तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अपने जगह में रह के हम टॉक्स में प्रेयर करते रहे और अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। हमारे परमेश्वर की ओर से हम उनके लिए हर एक आशीषों को डिक्लेयर करते हुए हर एक विषय के लिए हम को लेते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के लिए ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा आपके अनुग्रह प्रेम करना के लिए आज के ये दिन के लिए जो स्पेशली आपने हमारे बच्चों को आशीषित करने के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच। मेरे प्रिय प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते पिता परमेश्वर अति पवित्र महामहिम हम आपकी जितना भी प्रशंसा करें कम है मेरे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद दे रहे परमेश्वर आज के दिन को आपने ब्लेस्ड करके हमें दिया है। स्पेशली हमारे बच्चों के लिए हमारे बच्चे जो आपकी ओर से गिफ्ट है मेरे पिता परमेश्वर राजा इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे परमेश्वर राजा। हर एक माँ को और हमारे हर एक के बच्चों को सिलों के छोटे से लेके बड़े तक हर एक बच्चे को आपके हाथों में देने में पिता परमेश्वर राजा अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा सबके जीवन में हमेशा 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 सफल हो और आपकी ही इच्छा सफल हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी हर एक योजना आपने आपके हर एक प्लान सबके जीवन में परमेश्वर कार्यगर हो पिता परमेश्वर इसे अनुग्रह करिए। नेटवर्क को सबके डिवाइसेस को हर एक की लिंक आपके हाथों में देने में पिता परमेश्वर। स्मूथ एंड साउंड नेटवर्क के लिए ऑडियो वीडियो को मैं घोषणा कर रही हूं यीशु मसीह के नाम से। सभी को जुड़ने में मदद करे परमेश्वर ताकि हम अपने बच्चों के लिए बहुत आशीष को ग्रहण कर पाए। हमें जितने परमेश्वर सिस्टर प्रतिमा वर्शिप करेंगी आपने उनको चुना है इसलिए वो सच्चाई और आत्मा में तो वर्शिप करेंगे। परमेश्वर आप हमें भी प्लीज हमारे अदरों को पवित्र करें कि हम भी उनके साथ ऐसे ही वर्शिप करने पाए वो वर्शिप के ग्रहण योग्य हो। हर एक विषय के लिए आपको महिमा गौरव आदर देते हुए यीशु मसीह के नाम से आइए मेरे प्रिय आराधना की तरफ चलते हैं और परमेश्वर की प्यारी सी बेटी सिस्टर प्रतिमा हमसे जो हमारे साथ जुड़ गई है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें वर्शिप में आगे लिखते चलो। सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए प्रभु की महिमा होती हूँ। आज प्रभु ने मुझे चुना है उनके आराधना करने के लिए और आप लोगों ने समय और सुযোग दिया है सभी को थैंक यू। आइए हम आराधना में चल उपस्थिति में प्रेज द लॉर्ड। यहोवा युद्ध में साथ होगा निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा निराशा न हो मन में। डिवाइस को थोड़ा पास रखिए मम्मी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है।
सॉरी, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरो किसे ना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरो किसे ना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुंदर सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुंदर सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्ट की सेना बार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्ट की सेना बार करे। अग्नि जलाकर बनकर यहोवा निश्चय जय हम देगा। अग्नि जलाकर बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्ट की सेना बार करे। अग्नि जलाकर बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि जलाकर बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। बलवान जो तुझको घेर लिए, भूत के लोग डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। जीरीहो को तोड़कर अगवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। जीरीहो को तोड़कर अगवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराशा न हो मन में। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे
ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, माना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, माना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। थैंक यू जीजस। हालेलुया प्रभु, ए समय लगी तुमको धन्यवाद दूचे प्रभु। ये आराधना द्वारा प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हुआ, महिमान्वित हुआ प्रभु। थैंक यू जीजस। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा दे। धन्यवाद पापा, अपने आशीषों के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रतिमा, हमारी प्यारी सी स्वीट सिस्टर, बहुत ही सुंदर वर्शिप। और जब यूथ के लिए आप जब गाना गा रही तो सच में लाइन ऑफ जूदा मेरे आंखों के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, और किस रीति से सच में वो साथ रहते हैं हमारे हर एक युद्ध में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, और हमको जय दिलाते हैं। ये हमारे जीवन में सबने एक्सपीरियंस किया है, और ये वर्शिप के द्वारा हम बहुत ऐसे आशीषित हुए। बहुत ही सुंदर वर्शिप मेरे लिए तो नया था और बहुत ही आशीषित था। परमेश्वर आपको और भी उनके राज्य के लिए बढ़ाए, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। मम्मी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्योर डिक्लेरेशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सिस्टर विस्मिता, जो हमारी मम्मी स्पिरिचुअल मदर है, वो कुछ कहना चाह रही थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो प्लीज थोड़ा बोले, उसके बाद हम। थैंक यू सिस्टर। सभी को शालोम। शालोम। परमेश्वर के जिससे नाम को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज हमारा डिक्लेरेशन डे है, लेकिन उससे पहले कुछ विषय को लेकर हमने वुमेन्स फेलोशिप के जितने लीडर्स हैं तो हमने कुछ डिस्कशंस किया है, तो उन विषय को मैं रखना चाहती हूँ। जो जो विषय मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ वो सब हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ग्रुप में बोला था भी, लेकिन हम उस पे अमल तो करते हैं, लेकिन फिर समय के साथ साथ वो अमल करना भी मतलब भूल जाते हैं। तो फिर से उसको हम याद कर लेते हैं थोड़ा। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे ऊपर ऑर्डर थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिस्टर रश्मिता क्योंकि आज ऑफिस ज्वाइन किए हैं, ऑफिस में हैं, तो उनकी जगह पे मैं बोल रही हूँ। ये सिस्टर रश्मिता ने पहले भी ये विषय को हम सबके सामने रखा था, और हम लोग जा भी रहे थे, लेकिन कहीं पे फिर से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हमारा मतलब महिला लोगों का ये होता है। मैं भी उससे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। कोई इस विषय को लेकर दुखी ना होना, बुरा मत मानना, क्योंकि हम अगर अपने लाइफ को, अपना सब कुछ को अभी से ही मतलब एक डिसिप्लिन वे में नहीं करेंगे, तो आगे जाके क्योंकि और भी बड़ा रीति से ये हमको अपने आप को पार्टिसिपेंट करके होके दिखाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो वो उस टाइम जैसे हम पूरा डिसिप्लिन के साथ ये कर पाए, इसीलिए ये विषय को हम फिर से दोहराए बोल के हमने डिस्कशन किया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि हम 4 बजे से स्टार्ट करते हैं और 5:30 तक हमारा टाइम है, लेकिन उससे भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है।
एक्सेप्शनल केस में चलेगा, लेकिन हम सबको ये कोशिश करना है कि विद इन 5:30 5:30 हाफ का 5:30 तक हमको वुमेन्स फेलोशिप का ये मीटिंग को खत्म करना है। ठीक है, तो समय में खत्म करने के लिए समय में स्टार्ट होना जरूरी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम समय में स्टार्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम सबका जुड़ते जुड़ते बहुत समय हो जाता है। तो ये स्टार्ट करना 4 बजे के बजाय कभी 4:05 4:10 और कभी 4:15 तक भी कभी कभी चला गया है, वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन 4:10 तक हो 10 मिनट ऐसे ही हमारा चला जाता है। फिर हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे, फिर हम वर्शिप में जाएंगे, वचनों में जाएंगे। तो ये सब करते करते, क्योंकि पहले से हमारा तय हुआ था कि विद इन 4:30 और 4:35 तक हम वचन को खत्म करेंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा स्टार्ट ही देरी से हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3:57 तक सब कोई ज्वाइन हो जाए, ताकि हम 4 बजे के पूरा स्टार्ट कर पाएंगे। ये एक पहला पॉइंट है। ये मैं थोप नहीं रही हूँ, ये हम एक सुंदर रीति से इसको हम एक पॉजिटिवली ले, ठीक है, क्योंकि ये जो वेदी का प्रार्थना है मैं अगर बोलूं तो ये 2 जन से शुरू हुआ था। जो रेगुलर जब से रेगुलर हुआ है, ये 2 जन से शुरू हुआ था और तब किसी को ये पता भी नहीं था। बहुत लोग इससे मतलब सहमत भी नहीं थे कि रेगुलरली ये प्रेयर हो बोल के। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल फादर का कि 2 जन हो जाए तो तुम उसको कंटिन्यू रखो, आगे का परमेश्वर संभालेगा। और उनका ये एनकरेजमेंट्स और इसके प्रेयर की वजह से हम लोग फिर आगे बढ़ते आ रहे हैं। और ये रेगुलर इस रीति से ये वेदी का प्रार्थना हुआ है कि हम लोग रिजल्ट सब मैनिफेस्ट होता हुआ देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रीति से। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे ये प्लेटफॉर्म में काम किया है, कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वो करेंगे, हम जानते हैं। तो इसीलिए थोड़ा डिसिप्लिन वे होना जरूरी है और हम सब मिलके इसको करेंगे। ये किसी के ऊपर मतलब जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा 4 बजे से पहले जुड़ेंगे, जैसे कि 4 बजे हम शुरू कर दे। उसके बाद ओपनिंग प्रेयर, वर्शिप, ये खत्म होने के बाद जो क्योंकि ये प्रेयर प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड टाइम को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जो वचन का टाइम होगा वो 15 मिनट्स रहेगा, यानी वही 4:30 तक हम खत्म करेंगे। 15 मिनट हमारा प्रेयर वर्शिप में अगर जाएगा, अगर हम 4 बजे करेक्ट स्टार्ट करते हैं तो 4:10-12 तक हमारा वर्शिप तक खत्म हो जाएगा और फिर हमारा वर्ड शेयरिंग के लिए हमें 20 मिनट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमने 4:30 या 4:35 मैक्सिमम रखे हैं। 4:35 तक जैसे करके भी हमको वचन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। जिसका भी जिस दिन जिसको भी मतलब ये दिया गया है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी को जैसे करके भी वो 4:35 को वचन तक खत्म करेगा। उसके बाद आता है हमारा टेस्टिमोनी सेशन। और टेस्टिमोनी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि टेस्टिमोनी देना, गवाही देना, ये खुद में ही एक बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने बारे में बोलूं तो जब मुझे पहले टेस्टिमोनी के लिए बोला गया हमारे चर्च में, तो क्या बोलूं क्या नहीं बोल के मेरा पूरा एकदम पसीना निकल गया था और मतलब एकदम तुतला रही थी, मुंह से आवाज नहीं आ रहा था। लेकिन धन्यवाद करती हूँ ये प्लेटफॉर्म के लिए। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सभी बहनों के साथ ये पहला बार ये ऐसा होता है, मैं जानती हूँ। लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह से सब कोई गवाही देने के लिए इतने तत्पर हैं, ये देख के मुझे तो बहुत ही खुशी होती है जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, और साथ ही सभी बहनों के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमको ये सिखा रहा है, हमको बना रहा है। सो गवाही बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे मतलब क्लियर करना चाहती हूँ, जैसा कि हम लीडर्स लोगों ने डिस्कस किया, इसीलिए कि हम गवाही को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा टाइम देंगे ताकि वो बोल पाए, क्योंकि बोलते समय उनको मतलब हम अपने अपने पहला एक्सपीरियंस को थोड़ा सोचेंगे और उनको हाँ टॉलरेट करेंगे। लेकिन हम जितने बोलते बोलते हमारा प्रैक्टिस हो गया है, हम क्या करेंगे, हम टेस्टिमोनी को शॉर्ट करेंगे। उससे क्या होगा, टाइम हमें बहुत मिलेगा।
फिर हमारा जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये लीडर, हमारे लीडर रश्मिता सिस्टर, फिर हमारे पास्टर जी, सागरिका पास्टर जी, ये सब ने हम सभी को बोला है कि हमारा जो प्रेयर रिक्वेस्ट है हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने का भी टाइम जो जाता है वो नहीं जाए बोल के, वो टाइम वेस्ट ना हो बोल के, जो जरूरी होगा, कुछ स्पेसिफिक होगा, वैसा प्रेयर रिक्वेस्ट हम टेस्टिमोनी देने के बाद उसको दे सकते हैं। लेकिन जितना पॉसिबल होगा हमारा जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है, या फिर हमारे पहले से ही हमने ये प्रेयर रिक्वेस्ट मैं दूंगी करके सोचा है, हम वो ग्रुप में लिख देंगे। जो लिख नहीं पाते हैं वो वॉइस मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट देने का टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जो जरूरी होगा ग्रुप में बोलने के लिए उसको हम जरूर बोलेंगे। और प्रेयर चलते समय भी किसी को अगर याद आया तो वो इनकल मैसेज में भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा 4:40 तक भी हमारे पास समय है, 4 बजे से लेकर, तो हम इनकल मैसेज में आराम से वो प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। लेकिन टेस्टिमोनी को शॉर्ट करेंगे। हम वचनों से आशीषित हुए हैं, वचन जो हमारी बहन प्रभु की ओर से हमें बताई है उसको फिर से रिपीट करना नहीं है, या फिर उसके ऊपर बोल के हमें प्रचार करना नहीं है, लेकिन वो वचन से मैं आशीषित हूँ, मेरा जीवन आशीषित हुआ है, और ये वचनों के हिसाब से मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, आशीष बना रहे, प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही एक शॉर्ट टेस्टिमोनी हम देंगे। हाँ, कोई पॉइंट आपको बहुत छूता है और मतलब वचन आपको उसी दिन ऐसा बात किया कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसके द्वारा, तो वो पॉइंट को बोलना जरूरी है। वो गवाही है, एक लाइव गवाही है, लाइव टेस्टिमोनी है, उसको जरूर शेयर करेंगे। तो मेरा बोलने का इतना ही ये था कि हम टेस्टिमोनी और प्रेयर रिक्वेस्ट इसको जितना पॉसिबल शॉर्ट टाइम में इसको हम देंगे, ठीक है। उसके बाद ताकि हम प्रेयर में आराम से जा पाए। और बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं जिसको हम अटर नहीं कर पाते हैं बोलने के लिए, प्रेयर करने के लिए। जैसे हम देश के लिए प्रार्थना एक रेगुलर प्रेयर है हमारा, और देश के लिए प्रार्थना में बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। तो हम देश के लिए प्रार्थना बस 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जो जो पॉइंट्स हमें बोलना जरूरी है, जिन जिन पॉइंट्स के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, वो पॉइंट्स को थोड़ा अटर करना भी जरूरी है। तो क्योंकि हमारा यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, तो वो सब पॉइंट्स को अटर करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस एक ही वर्ड में हम कह रहे हैं कि देश के लिए प्रार्थना, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यूथ के लिए प्रार्थना, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स को लेकर हम प्रार्थना करेंगे उसको भी बोलना जरूरी है, लेकिन हमारा टाइम नहीं मिलने के कारण हम बस एक लाइन में उसको बोल के फिर टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसको हम एक अच्छी रीति से रिवाइज करके हम जो जरूरी है उसको बोलेंगे, उसी हिसाब से हम सारे बहनें मिलकर टंग्स में प्रार्थना करेंगे। तो सबको जानना जरूरी है कि किन पॉइंट्स को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो पॉइंट्स को जानना जरूरी है। तो वो पॉइंट्स को हमें बोलना भी है, ठीक है। तो सभी मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन जिसको जो जिम्मेदारी, मतलब जो जिम्मेदारी यहाँ पे दिया गया है आज का प्रेयर लीड करने के लिए, जिस दिन का भी प्रेयर लीड करने के लिए, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ताकि जो 1.5 घंटा का समय हमें मिल रहा है वो समय का हम सही उपयोग कर पाए। और फिर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारा जब देरी हो जा रहा है तो महाराष्ट्र से अनेक बहन लोग जुड़ रहे हैं और भी कहीं कहीं से जुड़ रहे हैं। तो हम मैक्सिमम लोग ओडिया हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे एरिया से हैं तो उनको भी समझना हमें जरूरी है। हम रेगुलर हो गए हैं तो उनको भी हमें समझना है, तो उनका भी ध्यान रखना है कि टाइमली होगा तो वो लोग भी टाइम दे पाएंगे। और देश भर से यहाँ से वहां से बहन लोग जुड़ेंगे तो हम भी आशीषित होंगे, हमारा फैमिली भी आशीषित होगा, हमारा महिला सहभागिता बहुत आशीषित होगा, क्योंकि चारों ओर ये प्रार्थना, वेदिका प्रार्थना का ये सब फैलेगा। इसलिए सभी लोग शामिल हो, वो कट ना जाए, इसीलिए हम सभी को टाइम का ध्यान रखना जरूरी है। और एक अहम बात मैं बोलती हूँ, प्रभु के बड़े अनुग्रह से प्रभु के बेटी लोगों में प्रभु के वचन को लेके
बढ़ना चलना बहुत ही सुंदर रीति से हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरा एक और भी रिक्वेस्ट है, जो सिस्टर को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा वचन शेयर करना है अच्छी रीति से, तो हमारे सिलो परिवार में फ्राइडे ओपन स्टेज का एक प्लेटफॉर्म है, हालेलुया, जो पास्टर जी ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें बना के दिया है। शुक्रवार का ओपन मंच, जिसमें जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म में हम वचनों को लेकर आ सकते हैं। हमें 15 या 20 मिनट नहीं, हमें 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। तो उतना टाइम में हम वचनों को रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम वचनों में बढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए, और जिसको ज्यादा टाइम चाहिए बोल के लगता है, तो फ्राइडे ओपन मंच के लिए अपने आप को जरूर नॉमिनेट करें। किसी भी प्रकार से लजाना नहीं है, क्योंकि वो वचन सभी तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर वो इम्पोर्टेंट लगता है कि ये विषय जानना है और फैलना जरूरी है, तो सिर्फ महिला लोग क्यों, सिर्फ बेटी लोग क्यों, परमेश्वर के बेटे लोग भी जानना जरूरी है। तो इसलिए शुक्रवार का ओपन मंच को वो अपने आप को जरूर नॉमिनेट करें, ठीक है। सो ये सभी से मेरा निवेदन है, जो महाराष्ट्र से भी जितने हमारे सिस्टर लोग हैं, और हमारे जितने उड़िया सिस्टर लोग हैं, जो हमारे और भी दूर दूर से जुड़ रहे हैं, जो बेंगलोर से जुड़ते हैं, रांची से, बिहार से, हैदराबाद से, कोलकाता से, ऐसे ऐसे करके जहां से भी आप लोग जुड़ते हैं ना, सभी से ये निवेदन है, आप अगर चाहते हैं वचन को लेके आगे चलना, तो आप फ्राइडे ओपन मंच में अपने आप को जरूर नॉमिनेट करें और दें। तो ये सब, ये कुछ बातें बताना जरूरी था। और कुछ अगर डिस्कशन से छूट गया है तो रश्मिता सिस्टर प्लीज आप रिमाइंड कर दे, नहीं तो हम मधु सिस्टर को हैंड ओवर करेंगे। या फिर पास्टर जी आप भी रिमाइंड कर सकते हैं। कन्वेनर जी आप भी तो थी, आप भी रिमाइंड कर सकते हैं अगर कुछ छूट गया है बोलना तो। यही बोलना चाहूंगी मैम, आपने बहुत सुंदर रीति से बताया है, सबको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा मंडे में भी थोड़ा सा खाली रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि कि कोई नहीं भी जुड़े हैं तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन फिर से उनको मिल जाएगा, और हम जो जितने सुने हैं हमारे लिए भी एक बार रिमाइंड हो जाएगा। और जी पास्टर जी जरूर। तो ठीक है फिर, और किसी का कोई अगर डाउट रहेगा तो ये आज का प्रेयर खत्म होने के बाद वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू जी सिस्टर। आमीन आमीन। जी जरूर, बहुत ही एक गुड न्यूज है। हम लोग ऑनलाइन तो मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सभी का एक इच्छा है एक दूसरे से नजदीक से रूबरू हो। और ये विषय के लिए शुक्रवार नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कशन किया जाएगा, कोई मिस ना करे, सब लोग जरूर रहे। सो रश्मिता सिस्टर। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज थोड़ा सा वचन में होके और यही वचन है, लेकिन और एक रीति से देखेंगे, क्योंकि आज हमें अपने बच्चों के लिए हम लोग बैठे हैं, उनके लिए आशीर्वाद की घोषणा करते, उनको आशीर्वाद देते हुए हर एक विषय के लिए। तो मैं ये आशीर्वाद को लेकर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। हमारे उत्पत्ति 27 में याकूब को जो ईशाक ने आशीर्वाद दिया था, उस विषय को थोड़ा सा बताऊंगी। और वहां पे जो 4 में लिखा था कि ईसाक ने अपने बड़े बेटे एसाव को क्या बोला था कि मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। ये आशीर्वाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कितना नहीं इम्पोर्टेंट चीज है, कि वो आके नहीं बोला कि तू मुझे खाना खिला तो मेरा जमीन जायदाद तेरे नाम में कर दूंगा और मरूंगा फिर। वो ऐसा नहीं बोला है। ईसाक बोला, ईसाक से वो एसाव से करता था ईसाक, और बोलता है कि मैं जी भर के खाऊंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा। आमीन हालेलुया। यानी ये आशीर्वाद में वो सारा चीज आ जाएगा जो उसको फिजिकली भी नीड है।
एसाव को। और ये आशीर्वाद कैसा चीज है कि ईसाक के पास जब याकूब आया तो उसको परख रहा है ये मेरा बेटा है कि नहीं, मतलब मेरे पास ऐसा खजाना मैं देने को जा रहा हूँ तो बिल्कुल मैं सर्च करूं, रिसर्च करूं कि ये ट्रूली मेरा वही बेटा है कि नहीं जिसको मैं ये खजाना, ये आशीर्वाद दूंगा करके। और वहां पे वो बीच में बोलता है, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया, तुझे अहेर इतना जल्दी मिल गया, तू लेके आ गया मेरे पास। फिर बोलता है कि उसने यह उत्तर दिया, नहीं 21 में लिखा है, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ऐसा है कि नहीं। मतलब जो चीज वो देने जा रहा है उसके लिए वो कितना कंफर्म कर रहा है। बैंक में भी उतना कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं आजकल, सिग्नेचर के लिए कितना कंफर्म कर रहा है। हालेलुया। और उसमें क्या किया, ये तो कंफर्म किया और क्या बोला, 22 में लिखता है, तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ ऐसा भी कैसे जान पड़ते हैं। उसका जांचना मैं थोड़ा दिखा रही हूँ मेरे प्रियो। और उसके बाद उसने क्या क्या 27 में 26 से, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। उसका चूमना जरूरी नहीं था, जरूरी क्या था, उसका सुगंध जानने के लिए वो बुला रहा है अपने बेटे को। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसका यह आशीर्वाद दिया। मतलब बिल्कुल कंफर्मेशन हुआ उसको कि ये मेरा पुत्र है, तब जाकर उसके मुंह से आशीर्वाद निकल रहा है। तो ये आशीर्वाद में क्या है मेरे प्रिय, आशीर्वाद क्या, एक बोल, एक वचन है जो उसके मुंह से निकलेगा। और वो जितना आशीर्वाद था कि मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। अमन, मैं ये वचन को, ये 3 वचन पढ़ूंगी, और मेरे सीलो के सारे बच्चों के लिए ये वचन है कि मेरे सीलो के सारे जो पुत्र की और संतान की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। आमेन। परमेश्वर हमारे सीलों के छोटे से लेके बड़े सभी बच्चों को आकाश से ओस और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। आमेन। राज्य राज्य के लोग हमारे सीलों के बच्चों के अधीन हो। आमीन। और देश देश के लोग हमारे सीलों के सारे बच्चों को दंडवत करें और वो अपने जो जाति में जो दुनिया में जितने लोग हो सबका स्वामी हो। आमीन। और मेरे प्रियो यहाँ लिखा है कि जो हमारे बच्चों को शाप दे वो आप ही शापित हो, और जो उनको आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमीन। ये वचन सोचिए, वो सीन को सोचिए, इतना टटोल मटोल कर उसको नहीं दिख रहा था, वो खजाना को वो जब दे रहा है, वो लिख के कोई जमीन जायदाद नहीं दे रहा है, लेकिन मुंह से एक आशीर्वाद निकल रहा है, तो इतना खोल ताल करके वो दिया। और जैसे याकूब ने वो आशीष ले लिया और एसाव आ गया, और एसाव बोलता है, ये ले खाइए मेरे पापा, और मुझे मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो 32 में बोलता है कि उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, मतलब अब वो घबरा गया इसहाक कि ये मेरा जो जेठा पुत्र ये है, तो वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। ये वो इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्रिय।
आपको वो आशीष लगी भी रहेगी। इसहाक है कौन? इसहाक तो अब्राहम नहीं है। जिस अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वचन बांधे थे, वाचा बांधे, अब्राहम के साथ वाचा बांधने के कारण ये इसहाक आशीषित हुआ। इसहाक यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, हम ध्यान दें। यह इसहाक यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरे बच्चों को ये दे, वो आशीर्वाद दे रहा है। किस अधिकार से? तब तो वो याजक नहीं था, यहाँ तो नहीं लिखा है। हालेलुया। तो ये आशीर्वाद क्या है मेरे प्रियो? लेकिन वो तब तो याजक नहीं था इसहाक, लेकिन हम, हालेलुया, पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, पर हम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज। We are now the रॉयल प्रीस्टहुड। हमारे पास क्या है? रॉयल प्रीस्टहुड है, हम रॉयल प्रीस्ट हैं। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य उसका 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हम क्या है मेरे? जो इसहाक याजक नहीं था, केवल अपने पापा के साथ वाचा के द्वारा उसको परमेश्वर उसके मुंह में, उसके वचन में वो सामर्थ्य दिए थे मेरे प्रियो, कि उसकी आशीष इतना लगी रहती है कि जो मुंह से निकल गया वो टिकी रहती है। तो आज के डेट में हम जो याजक हैं, हमारा आशीर्वाद कैसा होगा? हमारे अंदर जो परमेश्वर रहते हैं, पवित्र आत्मा रहते हैं, और वो ठीक रहते हैं, कहीं जाते नहीं, वो टिक के रहे। हम जो चलते हैं तो वो चलता, हम जो बोलते हैं तो वो बोलता है। वो तो इसहाक बोला, लेकिन आज के डेट में I am, जो परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, वो बोलते हैं। तो हमारा मुंह का आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए कितना काम है। और ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ग्रुप में थोड़ा उसको छोड़ दीजिए। डिक्लेरेशन में भूल गई पहले से अपलोड करना, छोड़ दिया गया। तो हम जो ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये डिक्लेरेशन नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, वचन को लेकर आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये आशीर्वाद उनके जीवन में लगी भी रहेगी। और ये आशीर्वाद को कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि ये आशीर्वाद हमारे मुंह से नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी रहते हुए वो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए वही डिक्लेरेशन को हम यहाँ भी करेंगे और रोज रोज भी करेंगे, और वो डिक्लेरेशन को वो अधिकार के साथ, ये सच्चाई को जानते हुए कि एक आशीर्वाद के लिए वो आशीर्वाद कितना टटोल कर वो दिया था इसका, कितना उसको रिसर्च किया था मेरा बेटा है कि नहीं है करके, लेकिन आज के डेट में उससे भी कहीं बेहतर हम अपडेट हो गए हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रह के आशीर्वाद देते हैं। तो ये अधिकार आप रियल आइडेंटिटी, अमन और रियल आइडेंटिटी को जानते हुए, हमारे अधिकार को जानते हुए, आइए हम डिक्लेरेशन की तरफ चलते हैं। वचन से आशीषित रहे सबको। आइए, डिक्लेरेशन आ गया है, देखिए सबके स्क्रीन में आ गया है। ठीक है, मैं शुरू करूं? जी ठीक है, तो आइए मेरे प्रियो हम शुरू करते हैं। संगीत
भजन संगीता 91 के 11 के अनुसार जो मेरे बच्चों ने पपिया रघुशा 16 और वो पहली जाएंगे उनकी रक्षा करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। करेगा यीशु के नाम से आमीन। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार मेरे बच्चे यानी सात बच्चों में मसीह का मन है। मेरे में मसीह का मन है। यीशु के नाम से आमीन। यहोशू 1:9 के अनुसार मेरे बच्चा मत्ती 5 के 14 से 16 के अनुसार हमारे स्वर्ग की बढ़ाई करते हैं प्रभु के नाम से आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर लसा 54:13 के अनुसार मेरे उनको बड़ी शांति और बड़ी शांति मिलती है प्रभु के नाम से। यशा 54:17 के अनुसार जितने हत्या में बच्चों यानी परी उनमें से कोई और जितने लोग मुक्ति होकर सारे बड़ी प्रणाली सभी से यहोवा के दासों का यानी मेरे सब बच्चे यहोवा की यही वाणी है। फिलिपियों 4:6 से 7 मेरे बच्चे मेरे बच्चों के और उनके विचारों को मनुष्य में सुरक्षित रखेगी। प्रभु के नाम से आमीन। भजन संगीता 51 के 10 से 12 और मेरे सारे बच्चों के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करता है और उन्हें अपने सामने पवित्र आत्मा उनसे संभालता है।
ईमान। भजन संगीता भजन संहिता 55 22 के अनुसार मेरे मेरे बच्चे बच्चे यानी परी एरोनॉमिक्स से आपके अपना वजन यहोवा पर डाल देते हैं। यहोवा के नाम को यहोवा पर डाल दे और यहोवा समय भागता है। यहोवा धर्मी को कभी मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को कभी नहीं देता। विश्व के नाम से आमीन। इफिसियों 2 इफिसियों 2 के 10 मेरे बच्चा सन्नी अपना जो जमा सुने और भले कामों पहले से के लिए तैयार किया है। और पहला के नाम के अनुसार पहला मेरे सारे बच्चे मेरे चाहे छात्र चाहे पीछे चाहे जो भी मेरे बच्चा है चाहे चाहे पीते चाहे जो कुछ करते सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए भविष्य के नाम से नीति वचन 4 के 23 के अनुसार मेरे जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु के नाम से रोमियो 12 के 10 के अनुसार मेरे बच्चे परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलते हैं। भविष्य के नाम से आमीन। भजन संगीता 4 के 3 के अनुसार प्रभु के नाम से भजन सही भजन संगीता 145 के 10 यशाया यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए मेरे प्रियो, ये सारे आशीर्वाद को हमने जो आशीर्वाद अपने बच्चे को दिया है वो सटीक उत्तम है और बिल्कुल आशीष लग गई है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। बहादुर नाम
प्रभु माझे बार अनेक
आई मेरे प्रियो, हम सेकंड सेशन में चलते हैं। जो हमारे बच्चों के हेल्थ को लेके हम आशीषित करते हैं उनको हमारे मुंह से। आइए वो अधिकार को लिए हुए फिर से अपने बच्चों के हेल्थ के लिए हम डिक्लेयर करें या आशीर्वाद दें। और स्क्रीन में सबका आ गया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं।
भजन संहिता 103 के 3 के अनुसार परमेश्वर मेरे वचन जनवरी और पीरत को और सारे रोगों को सारे आदर को क्षमा किया है और सारे रोगों को चंगा किया है यीशु के नाम से आमीन। यिर्मयाह 33 के 6 के अनुसार मेरे बच्चे राजस्थानी सोना के नाम से मलाकी 4 के 2 के अनुसार मेरे बच्चे चंगे होते जाते जिससे वो परमेश्वर का वचन शरीर के चंगे होने का 4:22 के अनुसार जिसे और यीशु के नाम से निर्गमन 23 के 25 के अनुसार सारे लोग दिया है यीशु के नाम से आमीन। पत्रस 2 के 24 के अनुसार मेरे सारे चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से आमीन। पलटा देता है और मेरे यीशु के नाम से आमीन। आई मेरे प्रिय फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया। राधे रे बिलावा देना परमेश्वर तुम्हें बहुत धन्यवाद प्रभु सलाम विनाश रोग हालेलुया ग्लोरी हालेलुया हालेलुया रावा दोरो सपताना पूरा फतारा मुस्कुले देना मना दोरा बदारा वसुआ देना परमेश्वर हालेलुया 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 हरे रवते बोला देना मना भक्त देना पैसा देना बोला देना मना बोरी देना परमेश्वर हालेलुया 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 प्रभु संतान मंगल Hallelujah. Glory to God. Lord, spoken. Glory, Hallelujah. Permission. Hallelujah. Vadori Tara. Glory, Devi Devi Rama. Radha Navandara Varadara Navandara. Patina Varadara Lavana. Guru Badera Permission. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Permission. समस्त आवाज 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 Hallelujah, glory to God, permission. Holy Bade Namana Vala,
Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you so much for your answer. Amen, amen. मेरे प्रिय उसके साथ साथ कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में आए हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ जल्दी जल्दी, और ऑन कॉल इन कॉल मैसेज में भी आए हैं, मैं ग्रुप का पहले पढ़ देती हूँ, उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे। और टुडे कहाँ गया, हाँ, ओडिलियम केरकेटा सिस्टर वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उनकी दीदी के लिए, नाम है जसमानी केरकेटा, और उनको बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और उनकी मम्मी के लिए रैम केरकेटा, और बहुत दिन से ठीक नहीं हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है उनका, उनके हेल्थ के लिए। और उनकी बुआ का, उनके बाबा के हेल्थ के लिए भी, उनके और उनके नाना लिखे हैं, तो अब बुआ है या नाना जी है नहीं मालूम, लेकिन नाना लिखे थे, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और रात को भी आया है, रात को 7:19 में साहिबा करके जामगांव की, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, और एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन हो गया है, उसे छुटकारा के लिए। बुरा जामगांव का, रीजन फॉर आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल पीस, उसके लिए प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ आज हमारे प्रेमशिला मम्मी का ओपन फ्राइडे ओपन स्टेज है, तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। उसके साथ लवली सिस्टर आज सीढ़ी से गिर गई है, उनके हाथ में, जांग में और राइट साइड के जांग में वो थोड़ा इंजरी हो गया है, लेकिन जैसे फ्रैक्चर ना हो उसके लिए प्रेयर करने के लिए वो रिक्वेस्ट डाली है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और इन कॉल मैसेज में मैं थोड़ा पढ़ दे रही हूँ। मीरा किशन सिस्टर प्रेयर कर दिए हैं। सिस्टर मेरे चारों बच्चों के लिए प्रेयर कर दीजिए कि उन लोग भी पर प्रभु को जान पाए, सत्य को जाने और ज्ञान बुद्धि मिले। बच्चों का नाम है नैन्सी, माही, बिट्टू, नितेश, और वो पढ़ाई में जैसे आगे बढ़ते रहे, उनके लिए प्रेयर करना है। और मैं नहीं देखी थी, शाम से 120 को तीनों मम्मी दिए हैं, उसको नहीं पढ़ी सभी, नहीं देख पाई इसी में। और प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं सिस्टर कुंती के लिए कि उनकी जो हाउस ओनर है उसके ऊपर ना बुरी नजर रखे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, उन सारे विषय को लेके। और बाकी सब तो पुराना ऑल्टर में है, सबकी गुप्त प्रार्थना को भी मैं ऑल्टर में रख रही हूँ। आइए फिर कुछ देर प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम थैंक्सगिविंग प्रेयर में चलेंगे। सिस्टर जी एक्सक्यूज मी, मैं भी एक भेजी थी, शायद आप नहीं देखे, मेरा बेटा का प्रेयर, बेटा के लिए आज वो आ रहा था घर लंच के लिए, और उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रभु उसको सुरक्षा दिया, गाड़ी का थोड़ा इंजर्ड हो गया, लेकिन प्रभु उसको सुरक्षित दिए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु सच में महान है। हमारे बच्चों को अपने प्रॉमिस, जो प्रॉमिस आज हम डिक्लेयर किए हैं, वो सारा परमेश्वर का प्रॉमिस ही है, जो हमारे बच्चों के जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये आशीष उनके साथ लगी भी रहेगी, ये प्रूव कर रहा है। परमेश्वर महिमा पाए। उन बेटे के लिए भी, आशु बेटे के को भी हम समर्पण कर देते हैं। और आइए हम कुछ देर फिर से टॉक में प्रेयर करते हैं, उसके बाद थैंक्सगिविंग करेंगे।
Derivada hale brondorada silicomanda lebrada Thank tisere samanda Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you so much,
आई मेरे प्रिय, आज के सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, ये आशीष हमारा डिक्लेरेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उचित ताली लगाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को हर एक आशीर्वाद से नवाजा, जो हमेशा हम हर पल हर घड़ी लगी भी रहेगी उनके साथ। और मेरे प्रिय, हम चलते हैं। हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मोम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो प्लीज हमें ब्लेसिंग प्रेयर में आगे बढ़ें। जी आइए प्रार्थना में चलते हैं। आवाज आ रही है तो मेरी? जी ओके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका महान नाम का। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर शाम के लिए कि प्रभु आज आपने हमको अनुग्रह किया, मौका दिया हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु आपके प्रतिज्ञाओं को घोषणा करने का, जिसमें आपने हाँ और आमीन बोला है प्रभु, उसको प्रोक्लेम करने का प्रभु जी, ये जो अनुग्रह आपने हमको दिया है इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर रीति से वचनों के जरिए आपने हमसे बातें किए हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये आशीषें जो आपने आपकी ओर से हमें दिया हुआ है प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, ये आशीषों के लिए धन्यवाद, और ये प्रोक्लेमेशन करने के लिए आपने हमको अनुग्रह किया, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, बेटी सिस्टर मधु को भी आप आशीष करें, ये जुड़े हुए सारे आपकी बेटियों को, हम मेरे बहनों को प्रभु आपका आशीष और अनुग्रह से पूरी रीति से आप पकड़ के रखे प्रभु, क्योंकि हाँ प्रभु जी, हमने हर एक ने अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो यहाँ पे घोषणाएं किए हैं प्रभु, वो सारे घोषणाएं हमारे जीवन में भी आपने दिया हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी के परिवारों को, बच्चों को, हाँ प्रभु जी, आपका आशीष प्रभु सबके जीवन में उमड़ता रहे, उछलता रहे, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने अभी आपके चरणों में रखा प्रभु, हाँ प्रभु, वो भी आपके निकट प्रभु वेदी में सुगंधित धूप के नए उठाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका प्यारा बेटा आंसू के लिए, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, होने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आपने प्रभु, हाँ प्रभु, जैसा हमने घोषणा किया कि आपने दूतों को आज्ञा देकर रखा है प्रभु हमारे बच्चों को पकड़ने के लिए, इस रीति से प्रभु आपके दूत लोग उसको पकड़ के रखे, आपने उसको कुछ भी उसका हानि होने नहीं दिया है। हाँ प्रभु जी, जो भी गाड़ी का इंजरी हुआ है वो भी प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जानते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका बेटा आंसू को प्रभु आप आशीष करें। हाँ प्रभु, आपकी बेटी पुष्पांटी को भी आप आशीष करें, सिमो को भी आशीष करें, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, सारे गुप्त प्रार्थनाओं को भी समर्पण करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक विषय जो हम बोल नहीं सकते, वो सारे विषय आप जानते हैं, आपके निकट हम रखते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा प्रार्थना सुना है और उत्तर भी दिया है प्रभु, और वो सारा उत्तर हमारे जीवन में, हाँ प्रभु, मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो गर्भ का फल आपका दिया हुआ पुरस्कार है, ये सारे पुरस्कार को जैसे हम प्रभु समेट कर और अच्छी तरह से केयर करके रख पाए प्रभु आपके निमित्त, हाँ प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, जहाँ पे जरूरत है प्रभु, वहां पे वो पुरस्कार को आप दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद भी करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज हमने जो कुछ भी पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन किया है, उसको भी आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, और आपकी आत्मा के द्वारा हम हर एक को आप सहायता करें कि हम वो एक डिसिप्लिन वे में चल सके प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज, क्योंकि ये महीना का अंत है प्रभु। हाँ प्रभु, हम रात को 11 बजे फिर से बैठेंगे प्रार्थना में प्रभु जी, आपके बेटे हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ प्रभु, ये मंथ को, हाँ प्रभु जी, मंथ एंड प्रेयर के साथ साथ नया मंथ को जैसे हम वेलकम कर पाए, और जो घोषणा आप हमारे लिए देना चाहते हैं प्रभु नया मंथ के लिए प्रभु जी, उसको लेकर जैसे हम चल पाए, वो समय को डेडिकेट करते हैं पूरा प्रभु, आप हमको अनुग्रह करें कि हम बैठ पाए और आपसे सुन पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और धन्यवाद भी करते हैं आपने अनुग्रह किया बोल के। प्रभु जी, आप विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी हमारी प्यारी माँ प्रेमशिला के लिए प्रभु, आपने उनको चुना है आज कि
आज वो आपको रिप्रेजेंट करे फ्राइडे ओपन स्टेज में। हाँ प्रभु जी, वो प्लेटफॉर्म आपने दिया है हमारे सीखने के लिए, हमारे बनने के लिए आपके निमित्त, इसलिए धन्यवाद। माँ को समर्पण करते हैं प्रभु, आप पूरी रीति से आप ही उनको पकड़ के चलाएं बोल के प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रभु हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। Amen. 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 Amen.